नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो भी रिजल्ट आया उसकी उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ तो महागठबंधन, खास तौर से आरजेडी और दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर उर्फ पीके तो रिजल्ट आने के कई दिनों तक मीडिया के सामने ही नहीं आए। काफी उन्होंने गुणा भाग लगाया। उसके बाद जब प्रकट हुए तो उन्होंने बताया अपना प्लान। पहले तो भीतर वहां में जा करके उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रायश्चित किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम छोड़ के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहीं रहेंगे, इसी मिट्टी के लिए काम करेंगे। उसके बाद जो जानकारी आई कि उनकी पार्टी प्लान बना रही है कि 3 साल में जैसे उन्होंने बिहार को छाना था, एक बार फिर से 1-1.5 साल की लंबी यात्रा पर निकलेंगे, जो संकल्प यात्रा या परिवर्तन यात्रा टाइप की होगी। लेकिन पिछले 1-2 महीने से वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात को लेकर के भी कई तरह की अटकलें लगी। बहरहाल पीके पहले रणनीतिकार थे और अब आए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए। पैसे से संपन्न है, पैसा भी उन्होंने काफी लगाया है और बिहार को बदलना चाहते हैं। उनके इंटेंशन पे, उनकी नीयत पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन चुनाव के लिए रणनीति बनाना और खुद चुनाव लड़कर के जीतना, दोनों में बड़ा अंतर है। ये प्रशांत किशोर को भी फर्क समझ में आ गया होगा। पार्टी चलाना कोई मामूली काम थोड़े ही है। आप कहां से लोग लाएंगे? जब कभी राजनीति में आए, आम आदमी पार्टी बनाए अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने आदर्शवाद की राजनीति की थी। फॉर्म भर फिलअप करवाए थे, फिर उसको कैंडिडेट के लिए उसकी जांच कराई थी, लंबी प्रक्रिया बनाई थी और सब आदर्शवादी लोग वो उतारने के चक्कर में लगे थे। उनका प्रयोग फेल हो गया। आप इधर उधर से जब लेंगे तो कोई भी आदमी आज की डेट में सिर्फ इसलिए आपके पास नहीं आएगा कि उन्हें आदर्शवादी राजनीति करना है। राजनीति में वो आएगा नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने स्वार्थ बस। यही चुनाव के दौरान हुआ। तमाम रिटायर्ड और सर्विंग आईएएस आईपीएस को जोड़ा, उन लोगों को जोड़ा जिनको कहीं ठौर ठिकाना नहीं था। गायक, गीतकार सबको लेकर के आए। रितेश पांडे को अपनी करगहर वाली सीट दिए चुनाव लड़ने के लिए, वो बुरी तरीके से हारे और अब उन्होंने कल पार्टी छोड़ दी और कहा कि आगे साथ चलना संभव नहीं है। ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, उसका सम्मान करता हूं। यहां तक भी ठीक था, चलिए कि आपने पार्टी छोड़ दी। लेकिन आज वो नमूदार हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ। अब ये बात एकदम इत्तेफाक, जस्ट बाई चांस तो हो नहीं सकती। कल पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ आज नजर आ रहे हैं। मीनिंग देयर बाय कि कहीं ना कहीं अंदर खाने खिचड़ी पक रही है और उसी के तहत आपने ये पार्टी छोड़ी है। यानी कि जब टिकट लेना हुआ तो कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके टिकट आपको दिया गया। इस सीट से, करगहर से, तो खुद प्रशांत किशोर लड़ने वाले थे और जब टिकट मिल गया, बुरी तरीके से हार गए, तो आप जो है पतली गली से फूट रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आरसीपीसी, जो कभी नीतीश के सहयोगी रहे, रिटायर्ड आईएएस, केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी। वो अपनी बेटी को चुनाव लड़वा रहे थे, लता सिंह को, और अब वो कह रहे हैं कि उनमें और नीतीश कुमार में कहां दूरी है, कहां मतभेद है, कुछ भी तो नहीं है, दोनों एक ही है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि आरसीपी के सुर क्यों बदल रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो राज्यसभा के लिए सीट खाली होने वाली है अप्रैल में, नीतीश कुमार उनको भेज देंगे? क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो गए थे, उनको भेजा गया था केंद्र में कि आप कम से कम 2 केंद्रीय मंत्री का पद लेंगे पार्टी के लिए, और वो अकेले अपने लिए लेकर के उससे संतुष्ट हो गए थे। उस समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं को फैसला लेना था। उसके बाद मतभेद बढ़े, उन पे पार्टी के अंदर से वार होना शुरू हुआ, फिर वो पार्टी से अलग हो गए, चले गए जन सुराज के साथ। तो उन्होंने अभी पार्टी छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी कतार में है। और एक मनीष कश्यप, यूट्यूबर, कभी काफी सुर्खियों में रहा करते थे। इसके बाद कुछ वीडियो गलत अपलोड करने के आरोप में वो जेल चले गए। वहां से जब निकले तो फिर जो है बीजेपी ज्वाइन की।
बीजेपी में कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया, फिर जनसुराज में चले गए और चनपटिया से वो चुनाव लड़े। चुनाव तो वो ठीक लड़े और कुछ वोट भी पाए, लेकिन वो भी असंतुष्ट चल रहे हैं। तो ये जो बड़े नाम हैं, वो जब असंतुष्ट चल रहे हैं, तो और भी लोगों के बारे में जो जानकारी मिल रही है, इनके अलावा और भी नाम हैं, वो असंतुष्ट चल रहे हैं। तो यदि प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने पार्टी के लिए जो प्लान तैयार किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तत्काल जमीन पे नहीं उतरे, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या लगता है कि विपक्ष में तो काम कोई हो नहीं पाएगा सरकार से, एक बात। दूसरी बात, क्या जिस पार्टी में है उसका कोई फ्यूचर दिख रहा है? हर कोई प्रशांत किशोर की तरह ही समर्थवान तो है नहीं। अब प्रशांत किशोर जो पार्टी चला रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनका एक अपना विजन भी है बिहार फर्स्ट बनाने के लिए, लेकिन पार्टी चला रहे हैं वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में। उनकी एक भारी भरकम सोशल मीडिया टीम हुआ करती थी और रणनीति बनाने वाली टीम हुआ करती थी। अब वो टीम तो छोटी हुई, चुनाव के बाद छटनी हो गई, लेकिन जो भी बची है, प्रशांत, कहा यह जाता है कि उधर आरजेडी में तेजस्वी यादव से मिलना और इधर जनसुराज में प्रशांत किशोर से मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये राजनेता के लिए ठीक नहीं होता है। जहां राजनेता ब्यूरोक्रेट बनेगा, वहीं पे बात गड़बड़ होने लगती है। अब उधर आरजेडी का भी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, बुरे हारे नहीं है, बुरी तरीके से हारे हैं। और अब उनके एक सांसद महोदय का जो वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें तो साफ साफ गाली देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कितने यादवों ने सपोर्ट नहीं किया। यानी कि उनके सामने दूसरी चिंता पैदा हो गई। यादव और मुस्लिम जो वोट बैंक था, एम वाई समीकरण जो लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, वो भी हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और इधर सुराज की समस्या ये है कि 3.4% के आसपास ये वोट पाए। 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर कि इन्होंने ठीक ठाक चुनाव लड़ा था। उसके अलग अलग वजह है कि क्यों वहां पे इनको ज्यादा वोट मिले, दूसरे तीसरे नंबर पे कैसे ही आए। बाकी 238 पे लड़े थे, उसका क्या नतीजा हुआ? तो जो काशीराम कहा करते थे कि पहला चुनाव लड़ते हैं हारने के लिए, दूसरा जो है हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए, इसको प्रशांत किशोर ने काट दिया था। इसको ये कहा था कि देखिए, काशीराम जी का जो समय था वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं बढ़ी थी। अब जो है सब कुछ तुरंत सेकेंडों में पूरी दुनिया में मतलब ग्लोबल हो जाती है, आपकी बात भी ग्लोबल हो जाती है, कोई चाहे तो वो देख सकता है। तो वो दौर अब गया। तो ये तो आए थे जिस तेजी के साथ की पार्टी को स्टेब्लिश करेंगे। उपचुनाव में चूंकि 10% तक इनके वोट मिल गए थे, तो उससे काफी उत्साहित थे। लेकिन चुनाव में पता चला कि आप बुरी तरीके से हारे, 90% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। खैर कोई बात नहीं, राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन जमीन पे सबको एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा, तभी जाकर के पार्टी चला पाएंगे। सिर्फ प्लान बनाना और विजन देने से बात नहीं बनेगी। प्रशांत किशोर जैसे सभी नहीं है संपन्न, वो अपना देखेंगे, स्वार्थ देखेंगे, कहाँ जाके नेता बन सकते हैं, कहाँ चुनाव जीत सकते हैं, कहाँ उनका काम हो सकता है। यदि नहीं होगा तो फिर वो टिकने वाले साथ ज्यादा नहीं है। खास तौर से वो लोग जो चारों तरफ हाथ पांव मारते हैं, जैसे आरसीपी सिंह की बात ले लीजिए। क्या थे आप? आईएएस थे, ब्यूरोक्रेट थे। फिर नीतीश की नजर वहां पे पड़ी, नीतीश के साथ आपने काम किया, तो नीतीश कुमार के साथ आप आ गए, नीतीश कुमार ने आपको जगह दी। उसके बाद आप केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे और फिर जब जो है टकराव हुआ, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, तो आप जो है अलग हो गए। फिर आप चले गए जनसुराज में। अब फिर आप लग रहा है कि तो नीतीश कुमार को कोई हटाने वाला है नहीं, तो नीतीश कुमार की आप तारीफ करने लगे। ऐसे ही मनीष कश्यप के साथ हुआ, आए बीजेपी के साथ गए, फिर जनसुराज के साथ आए, अब पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। अब वो यूट्यूबर के रूप में तो काम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि यूट्यूब की क्या स्थिति है और कितने यूट्यूबर कैसे सर्वाइव करेंगे ये सबको पता है। अब तो उन्हें राजनीति का जो है रस जो है समझ में आने लगा है। राजनीति की तासीर ही ऐसी है कि जिसको लत पड़ जाएगी वो राजनीति ही करेगा। तो मनीष कश्यप के भी कई इंटरव्यू आए जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। तो इस भगदड़ को कैसे प्रशांत किशोर रोकेंगे? राजनीति की तरह ही हो सकती है। प्रोफेशनल आकर के राजनीति करेंगे और कार्यकर्ताओं का महत्व नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। तो अभी आगे आगे देखते रहे कि और कौन कौन से लोग जो है इस भगदड़ में शामिल होते हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।